जय भीम, नमो बुद्धाय। विश्व के सभी मेरे साथियों को राजरत्न अम्बेडकर की ओर से जय भीम, नमो बुद्धाय। आज मैं आप सभी लोगों को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के परिवार का एक सदस्य होने के नाते एक अपील करना चाहता हूँ। ये अपील करने से पहले मैं आप लोगों को बाबा साहब अम्बेडकर जी की एक बात बताना चाहता हूँ। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने महाड़ के चौधार तालाब का आंदोलन किया। उस आंदोलन का दूसरा भाग 25 दिसंबर 1927 को जब बाबा साहब इसको पूरा करने के लिए गए, तब वहाँ पर अंग्रेज पुलिस अधिकारी ने बाबा साहब अम्बेडकर जी से एक मुलाकात मांगी और बाबा साहब अम्बेडकर जी से मिलने के बाद इस अंग्रेज अधिकारी ने कहा कि बाबा साहब, आपके इस आंदोलन के खिलाफ और महाड़ के चौधार तालाब को लेकर वहाँ के ब्राह्मण ये न्यायालय में गए हैं, कोर्ट में गए हैं और आप लोग उस तालाब पर ना जाए इसलिए वहाँ पर स्टे ऑर्डर लेकर आए हैं। हम आपके खिलाफ नहीं हैं, आपके हक और अधिकार के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन आज अगर आप उस तालाब पर जाते हो, उस कानून का भंग होता है, तो मजबूरन मुझे आपको और आपके सभी साथियों को अरेस्ट करनी होगी। बाबा साहब के साथ बाबा साहब के साथी खड़े थे। बाबा साहब के साथियों ने कहा, भले ही हमको अरेस्ट कर लिया जाए लेकिन हम तालाब पर जरूर जाएंगे। लेकिन बाबा साहब ने वैसा नहीं किया। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने देखा कि यहाँ की ब्राह्मणी व्यवस्था, बाबा साहब अम्बेडकर जी का आंदोलन जिस ब्राह्मणी व्यवस्था के खिलाफ है, उस ब्राह्मणी व्यवस्था के खिलाफ का ये आंदोलन अब वो न्याय व्यवस्था के साथ करवाना चाहती थी। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर जी ने उस आंदोलन को स्थगित किया। बाबा साहब महाड़ के चौधार तालाब पर नहीं गए, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर जी का जो आंदोलन था वो स्थगित नहीं हुआ। महाड़ के चौधार तालाब पर जाने का निर्णय बाबा साहब ने वहां पर रोका, लेकिन उसी दिन बाबा साहब ने मनुस्मृति को जलाया। ये मैं इसलिए आपको कह रहा हूं कि आज फिर उसी तरह का प्रसंग भारत में, महाराष्ट्र में हम लोगों के ऊपर आ गया है। दिक्कत यह है कि ये निर्णय लेने के लिए बाबा साहब हमारे साथ नहीं है। लेकिन बाबा साहब की एक बात मुझे हमेशा याद आती है कि जो अपने इतिहास भूल जाते हैं वो कभी इतिहास बना नहीं पाते। ये हमारा इतिहास है। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने योग्य निर्णय योग्य समय पर लिया है और इसलिए मैं ये बाबा साहब अम्बेडकर जी के परिवार का एक हिस्सा होने के नाते मैं आप सभी लोगों से यही गुजारिश करने के लिए आया हूँ। 14 अप्रैल 2020 को बाबा साहब अम्बेडकर जी की जयंती आ रही है। जयंती मनाने के लिए हम लोगों को किसी के न्योते की ज़रूरत नहीं पड़ती। पूरे देश विदेशों में बाबा साहब अम्बेडकर जी की जयंती मनाई जाती है। लेकिन इस साल 14 अप्रैल का जो दिन है, ये लॉकडाउन में उस लॉकडाउन के पीरियड का हिस्सा है। इस दिन सेक्शन 144 पूरे देश भर में लागू है, भारत भर में लागू। हम लोग बाबा साहब अम्बेडकर जी के अनुयायी हैं। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने उस समय निर्णय लिया था कि नहीं, हम न्याय व्यवस्था के साथ अपना झगड़ा नहीं करना चाहते। इस देश की ब्राह्मणी व्यवस्था के साथ, इस देश में हो रहे असमानता के साथ, भेदभाव के साथ हमारा झगड़ा है। और इसलिए मैं आप लोगों को बाबा साहब अम्बेडकर जी के परिवार का एक सदस्य होने के नाते आप सभी लोगों को ये गुजारिश करने के लिए आया हूँ कि 14 अप्रैल को यानी 13 अप्रैल की रात के 12 बजे से बाबा साहब अम्बेडकर जी की जयंती का महोत्सव पूरे भारत में शुरू होता है। लेकिन इस 13 अप्रैल को मैं आपसे विनती करूँगा कि आप लोग रास्तों के ऊपर ना आए, सड़कों पर ना आए, फटाके ना फोड़े, गुलाल ना उड़ाए, ढोल ताशे ना बजाए, क्योंकि इस देश की न्याय व्यवस्था, इसने सेक्शन 144 लगाया हुआ है। अगर आप लोग रास्तों के ऊपर आते हो तो आप लोगों को अरेस्ट करने के लिए इस देश की सरकारें, इस महाराष्ट्र की सरकारें ये कोशिश में लगे हुए हैं कि कब आप लोग प्रतिक्रिया देते हो, कब आप लोग सड़कों पर आते हो। और यही वो व्यवस्था होगी, इनका मीडिया, इनके पुलिस, इनकी न्याय व्यवस्था, ये आप लोगों को इस देश में देशद्रोही करार देंगे। कोरोना फैलाने के लिए जिम्मेदार
मुस्लिमों के बाद इस देश का शेड्यूल कास्ट होगा, इस तरह के न्यूज़ चलाए जाएंगे। इसलिए मैं आप लोगों से यही विनती करने आया हूं कि 14 अप्रैल बाबा साहब अम्बेडकर जी की जयंती ये हम लोग अपने अपने घरों में बैठकर मनाएं, बाबा साहब अम्बेडकर जी की किताबें पढ़ें, बाबा साहब अम्बेडकर जी की जीवनी के ऊपर उनकी बातों को पढ़ें, उनका इतिहास जानें। लेकिन सड़कों पर आने के लिए आप लोग इस साल टालिए, और जैसे ही ये लॉकडाउन का पीरियड खत्म होता है, हमारे लिए बाबा साहब अम्बेडकर जी की जयंती सिर्फ 14 तारीख तक सीमित नहीं होती। महाराष्ट्र में मैंने देखा है, भारत में मैंने देखा है, जब तक बारिश शुरू नहीं हो जाती तब तक बाबा साहब की जयंती मनाई जाती है। लेकिन इस समय पूरा विश्व इस कोरोना के युद्ध से लड़ रहा है। ऐसे हालातों में हम लोगों को न्याय व्यवस्था का साथ हमारा झगड़ा नहीं करना है। इस महाराष्ट्र का जो सरकार है ये भी आरएसएस की ही सरकार है। आप लोगों को लगता होगा कि फडणवीस चला गया है तो उद्धव ठाकरे आ गया है तो थोड़ा लीनियंट होगा, हम लोगों के ऊपर कार्रवाई नहीं करेगा। सबसे ज़्यादा जातिवादी तो यही पार्टी है। ये बीजेपी की दूसरी ए टीम बी टीम कुछ बोलते हो, ये वही है, ये वही लोग हैं। ये लोग आप लोगों को आपकी एक गलती के लिए पकड़ना चाहेंगे। आप लोग रास्तों के ऊपर आओ, आप लोग सेक्शन 144 का भंग करो। हम लोगों ने 2018 में हमारे 35,000 बच्चों को महाराष्ट्र में झूठी एफआईआर्स में फंसते हुए देखा है। उनकी लड़ाई आज तक किसी ने नहीं लड़ी। आज भी हमारे बच्चे जो आईएएस एस्पिरेंट्स हैं, यूपीएससी एमपीएससी की पढ़ाई कर रहे थे, बैंकिंग की पढ़ाई कर रहे थे, आज वो बच्चे कोर्ट के दरवाजे के चक्कर लगाते रहते हैं। और इसलिए मैं आप सभी लोगों से ये विनती करना चाहता हूँ, उस समय तो जो पुलिस थी वो गोरों की थी, लेकिन आज की पुलिस गोरों की नहीं, ये चोरों की पुलिस है। और इसलिए हम लोगों को अपने ओर से कोई भी ऐसा मौका इस देश के, इस महाराष्ट्र के पुलिस को, न्याय व्यवस्था को नहीं देना है जो हम लोगों के ऊपर कानूनी कार्रवाई कर सके। इसलिए अपने अपने घरों में बैठकर बाबा साहब अम्बेडकर जी की जयंती मनाएं। बाबा साहब अम्बेडकर जी की जीवनी के ऊपर पढ़े। और पूरे वर्ल्ड के लोगों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि पूरा सिर्फ महाराष्ट्र या पूरा भारत नहीं, पूरा वर्ल्ड इस कोरोना वायरस से लड़ रहा है। और क्योंकि मैं भी, मेरे जून तक के सारे शेड्यूल तय थे। 14 तारीख को मैं लंदन में था, उसके बाद सैन फ्रांसिस्को कनाडा, और फिर वर्ल्ड फेलोशिप ऑफ बुद्धिस्ट की मेरी मीटिंग थी बैंकॉक में। ये सारा आज ठप है। और इसलिए वर्ल्ड के लोगों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि बाबा साहब की जयंती ये बहुत ही सादे और सरल तरीके से मनाएं, ज़्यादा लोग इकट्ठा ना हो। और मैं आपको और एक बताना चाहता हूँ, ये साल जो है 2020, 1920 में बाबा साहब अम्बेडकर जी ने सबसे पहली बार उनका मीडिया खड़ा किया था, उनका पेपर खड़ा किया था। उस बात को 100 साल पूरे हो चुके हैं। तो इस साल मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं, 100 साल इस घटना को पूरे हुए कि बाबा साहब अम्बेडकर जी का मीडिया 100 साल पहले हुआ करता था। क्या बाबा साहब अम्बेडकर जी का मीडिया 100 साल के बाद नहीं हो सकता? इस साल की जयंती, जो फटाके आप लाते थे, जो गुलाल लाते थे, जो डीजे लगाते थे, जो ढोल ताशे मंगाते थे, वो सारा पैसा अपने मीडिया को खड़ा करने में लगाओ। आंदोलन नहीं रुकना चाहिए। एक जयंती हम लोग घर में बैठ के मनाएंगे, लेकिन उसी साल देश विदेश का एक मीडिया, एक चैनल, न्यूज़ चैनल हमारा खड़ा होना चाहिए। जिस तरह से आज तक जी न्यूज़, ये मोदी की गुणगान गाने वाले चैनल्स चल रहे हैं, उसी के बगल में बाबा साहब का चैनल इन लोगों को डट कर प्रोफेशनली तरीके से, कोई छोटे मोटे एंकर्स और इसको लेकर नहीं, प्रोफेशनल तरीके से हम लोगों को ये चैनल खड़ा करना है। ऐसा पण लेकर चलो और बाबा साहब का एक ऑब्जेक्टिव, बाबा साहब का एक काम इस जयंती में पूरा करने की ताकत अपने आप में रखो। और इस तरह से बाबा साहब अम्बेडकर जी को अभिवादन करो। 100 साल पहले अगर बाबा साहब का मीडिया हो सकता है, तो 100 साल के बाद बाबा साहब का मीडिया क्यों नहीं हो सकता? हम अपने सैलरी का
आधा हिस्सा या कहो कि पूरी मंथ की सैलरी हम बाबा साहब के चैनल के लिए लगाएंगे और इसी तरह का एक अभिवादन बाबा साहब को करने का एक पण करके ये जयंती हम लोग इस तरह से मनाएं। यही मैं अपील आप लोगों से करना चाहता हूँ। महाराष्ट्र, देश और विदेश के लोगों को यही कहना चाहता हूँ कि बाबा साहब की जयंती 14 अप्रैल को आ रही है। लॉकडाउन का पीरियड है, कोरोना से हम लोग जूझ रहे हैं। इन हालातों में हम लोगों को सादे और सरल तरीके से ये जयंती मनाएं। खास करके मैं महाराष्ट्र के लोगों को कहना चाहता हूं कि किसी भी तरह से प्रतिक्रिया न देते हुए केवल सादे तरीके से अपने घरों में ही बैठकर ये जयंती मनाएं। महाराष्ट्र के पुलिस को, जो जाति वाद करने वाली पुलिस है, जो जातिगत अन्याय करने वाली पुलिस है, आप लोगों ने खुद देखा है कि बीड़ की एसपी क्या कह रही थी कि दलितों को मैं पीट पीट कर, जब पता चलता है कि ये दलित है, शेड्यूल कास्ट का है, तो उनको ज़्यादा पीटा करती हूँ। इस तरह के एसपीज पूरे महाराष्ट्र में है और इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि किसी भी तरह की प्रतिक्रिया देने के लिए रास्तों के ऊपर ना आए और हम लोगों को जो ये थप्पा लगाना चाहते हैं वो थप्पा अपने आप पर ना लगाओ। यही अपील मैं करता हूं, यहीं पे रुकता हूं। जय भीम, जय भारत, जय बुद्ध।